हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विकास पांडे और आप देख रहे हैं रियल ओपिनियन जस्टिफाई रोज ग्रीन। चलिए, ग्रीन शॉट्स ऑन पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ऑन रिपीलिंग ऑफ फार्मूलाज। भैया, ये कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब सहमति होता है और रिपीलिंग का मतलब निरस्त करना, किसी चीज़ को निरस्त कर देना। तो फार्मूला का जो निरस्त करना, फार्मूला को निरस्त करने पर जो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है, पॉलिटिकल राजनीतिक सहमतियां हैं, उनके बारे में ग्रीन शॉट्स एक पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि अक्सर पॉलिटिकल चर्चा करते समय यूज किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर। गवर्नमेंट को फार्म सेक्टर में फार्म सेक्टर मतलब कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म का मतलब सुधार करना, रिफॉर्म का मतलब सुधार करना। तो गवर्नमेंट को कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो प्लान किए गए थे उसे पॉलिटिकल कॉन्सेंसस माने राजनीतिक सहमति के द्वारा बनाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द रिपील ऑफ थ्री कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला बाई द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थ्रू अ पार्लियामेंट्री रिसोल्यूशन हैज डिफ्यूज्ड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर देम बट द अंडरलाइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेक्टर रिमेन अनरिसॉल्व्ड। अब यहाँ पे भैया देखते पहले वर्ड को समझ लेते हैं। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादास्पद, विवाद, जो विवाद से रिलेटेड हो उसके लिए कंट्रोवर्शियल लिखा जाता है। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल लिखा होगा तो हम क्या समझेंगे? विवादास्पद, विवाद। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है थ्रो माने के द्वारा, थ्रो का मतलब के द्वारा होता है। पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, रिसोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री रिसोल्यूशन संसदीय प्रस्ताव। हैज डिफ्यूज्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है, कंट्रोवर्शियल का भी मतलब विवाद होता है। ठीक है, ओवर देम बट द अंडरलाइंग का मतलब अंडरलाइंग क्वेश्चंस का मतलब अंतर्निहित क्वेश्चंस, अंतर्निहित जो प्रश्न है, अंडरलाइंग क्वेश्चंस। रिगार्डिंग का उपयोग के बारे में, इसका मतलब होता है के बारे में। द सेक्टर रिमेन अनरिजॉल्व्ड, सेक्टर क्या हो? अनरिजॉल्व्ड। अनरिजॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? अनसुलझे। अनरिजॉल्व्ड का मतलब अनसुलझे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक संसदीय प्रस्ताव, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से, थ्रू अ पार्लियामेंट्री रिसोल्यूशन, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से 3 विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने से उनको बीच का विवाद शांत हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर देम माने उनके बीच का विवाद, डिफ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? शांत हो गया। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? शांत हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट द अंडरलाइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेक्टर रिमेनिंग रिसॉल्व्ड, बोल रहा है लेकिन कुछ अंतर्निहित क्वेश्चंस किसके बारे में? रिगार्डिंग द सेक्टर रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड, कुछ अनसुलझे जो बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में कुछ अंतर्निहित प्रश्न अनसुलझे हैं, अभी भी क्या हैं? अनसुलझे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द फार्मर्स who had stayed put at sites around the national capital for a year now dispersing, एक साल से राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के स्थलों पर रुके हुए किसान अब तितर बितर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फार्मर्स हु हैड स्टेड पुट एट
साइट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल फॉर अ ईयर। एक साल से राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल के आसपास, अराउंड लिखा हुआ ना, के आसपास, पुट एट साइट्स, आसपास के क्षेत्रों में बैठे हुए जो या फिर ठहरे हुए जो फार्मर्स थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे तितर बितर हो रहे हैं, डिस्पर्सिंग हो रहे हैं, मतलब अब इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। नाउ डिस्पर्सिंग का मतलब तितर बितर होना, ठीक है। बट नॉट विथ मच क्लैरिटी ऑन द रोड अहीड, बट आगे की राहों के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, ठीक है, कुछ स्पष्टता नहीं है, नॉट विथ मच क्लैरिटी, ठीक है। द डिफटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ट्रायम्फलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस। डिफटिज्म का मतलब पराजय, इनका जो पराजय हुआ, और ट्रिumphalism का मतलब विजय, ठीक है। ट्रायम्फलिज्म का मतलब पराजय, विजय, और डिफटिज्म का मतलब विजय, यानी गवर्नमेंट की विजय, और ट्रायम्फलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस, जो कृषि यूनियंस थे, जो फार्म यूनियंस थे, उनका विजय, एंड द अपोजिशन ओवर द रिपील of laws have created hostile environment for a long-term resolution of the agriculture practices that are economically and environmentally sustainable। बोल रहा है कि सरकार की हार और कृषि संघों के विजयवाद और कानूनों के निरस्त करने के विपक्ष ने कृषि प्रथाओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक सुदृढ़तापूर्ण वातावरण बनाया है जो आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से अस्थिर है। मतलब इस चीज़ को हल्का ऊपर गया देख रहा है, बोल रहा है कि जो the opposition over the repeal of the laws have created a hostile environment for a long-term solution for the agriculture practices that are economically and environmentally unsustainable। ये इकोनॉमिकली और इन्वेंटरी रूप से अनसस्टेनेबल होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, नो रिफॉर्म कैन बी पॉसिबल विदाउट बिल्डिंग sufficient political support for it unless unlimited state force is used to suppress the opposition।